असली शिवसेना कोई भी समझो चलते रास्ते चलते बच्चों को भी पूछेंगे तो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे हकदार है और असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है। ये एकनाथ शिंदे कौन है हम नहीं जानते, उनको ठाणे तक ही है और वो ठाणे से भी हद पार होएंगे, उधर भी चुन के नहीं आएंगे वो। एकनाथ शिंदे ही जीतेंगे। हाँ, शिंदे साहब से अच्छा बेहतर कुछ। उन्होंने उनका खुद ही वोट बैंक ले लिया, उनका एमएलए सब ले लिए, तो जीतने के चांस तो उनको ही है। जो आदमी अपनी पार्टी नहीं चला पा रहा, संभाल पा रहा, तो वो इलेक्शन कहाँ जीतेगा। सर, विधानसभा का चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, तो आपके हिसाब से कौन लग रहा है कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? हमको तो ऐसा लग रहा है अभी जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो किया है लाड़की बहन की योजना निकाल के, वो बोले गए तो कैसे अभी उधर से लेडीज़ लोग के लिए पैसा बढ़ाया है उन लोग ने। दूसरी बात ये किया है कि यहाँ से हम लोग का सीएनजी का पैसा बढ़ा दिया है, सीएनजी का पैसा बढ़ा दिया है आधे से ज़्यादा। अभी भी फ़िलहाल को अब रास्ते देख सकते हो कि रास्ते में अभी भी खड्डे खुड्डे बहुत है, किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो किसी का गाड़ी बीड़ी पलटी हो जा रहा है, तो किसी का कोई भरपाई दे पा रहा नहीं है, कोई भरपाई दे पा रहा नहीं है। तो अभी कैसा है, अभी देखिए इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, तो वो चुनाव के हिसाब से देखना चाहे तो फिर तो हमको ये शिवसेना चाहिए। कौन सी सरकार किसकी आनी चाहिए, ठाकरे साहब की या फिर शिंदे साहब की? ठाकरे साहब की सरकार। सर आपको अभी जो इलेक्शन होना चाहिए उसके हिसाब से तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी करके शिवसेना को ख़त्म करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। वो तो बीजेपी का पूरा प्लान था कि शिवसेना तोड़ के मुंबई महानगर पालिका पे कब्ज़ा करने का उनका जो मंसूबा है, वो उसके लिए उन्होंने शिवसेना तोड़ी है। और इन्होंने अभी तक दो ढाई साल हो गए, कोर्ट का अभी तक फैसला नहीं आ रहा है। मतलब कोर्ट को भी खरीद लिया है और पूरी मुंबई की ज़मीन है जो झोपड़पट्टी वासियों की और जो नमक जहाँ पे बनाते थे वो ज़मीन पूरी वो लोग ने अदानी को मतलब फ्री या कम भाव में दिया है। ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है और पूरे यहाँ के रोज़गार और पूरा जो उद्योग है ये पूरा गुजरात लेके जाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई गुजरात से होता है, उनके पोर्ट से होता है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, जो भी आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये सब भारत के लिए अच्छा नहीं है। अभी सरकार ठाकरे की आनी मांगती है और केंद्र में इनका सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी पूरी बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे ही जीतेंगे। हाँ, शिंदे साहब से अच्छा बेहतर कुछ। उन्होंने उनका खुद ही वोट बैंक ले लिया, उनका एमएलए सब ले लिए, तो जीतने के चांस तो उनको ही है। जो आदमी अपनी पार्टी नहीं चला पा रहा, संभाल पा रहा, तो वो इलेक्शन कहाँ जीतेगा। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि जीतेंगे तो शिंदे साहब जीतेंगे? विश्वास तो है इतना कि उन्हीं वही जीतेंगे 100%। और सरकार भी अच्छी चला रहे हैं, कोई ख़राब नहीं है। बनेगा भाई, सरकार उन्हीं का बनेगा, काम वही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो, पब्लिक के नज़र में अच्छा है, अच्छा काम बना रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि राष्ट्रवादी पार्टी का भी एमएलए अपनी तरफ ले लिए हैं, शिवसेना का भी ले लिए हैं। हाँ, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो सरकार उन्हीं की बनेगी। उन्होंने पार्टी तो ले लिया, जनता ले पाएंगे इस बार? वो तो जनता के ऊपर है, जनता क्या करेगी उसको तो हम नहीं बता, लेकिन उनके सामने से देखने से लग रहा है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। मेरे हिसाब से जो लोकसभा में आया है वो विधानसभा में आएगी। अच्छी तरह पब्लिक को पता है कौन गुमराह हो रहा है, जो समझदार है वो गुमराह नहीं होएगा। आगे मुख्यमंत्री उदय साहब ही बनेंगे, जहाँ तक हम लोग को ख्याल है। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? ये उदय साहब, राज ठाकरे। ये ठाकरे। शिंदे साहब को क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, हमने कभी उनका प्रचार में सुना नहीं, उनको प्रचार देखा नहीं, इतनी मालूमात नहीं। पर शिंदे साहब ने तो औरतों के लिए लाड़की बहन वगैरह योजना निकाला, तो वो सही तो काम किया उन्होंने। सही कि वक्त के हिसाब से, जब वक्त का पल्ला ज़रा नीचे ऊपर हो रहा है तो कहाँ फ़ायदा है, उसी हिसाब से करना पड़ता है। हर कोई जानता है, हर सबको मालूम है। तो महिला मंडल का क्या है अपने को पता नहीं। लाड़की बहन तो हो गया, लाड़का भाऊ कुठे आहे ते तर येणार नाही। करायचं तर सगळ्याचा करायचं, एकाचा नहीं करायचं। धनुष बाण। क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर हिंदू ही हैं। बाकी तो जो भी विकास कार्य है कम ज़्यादा सब करते हैं। और अभी ये जो
ये लाडली बहना योजना लेके आए लोग, हाँ उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि सबको उसका फ़ायदा मिल रहा है, खास करके महिलाओं को। तो महिलाएं तो निश्चित ही धनुष बाण या जो भी उनके सपोर्टर हैं साथ में, उन्हीं को पहले प्रेफर करेंगी। आप श्योर हो कि मतलब धनुष बाणी जीतेगी महाराष्ट्र में? ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जब से लाडली बहना आया है ना, तो थोड़ा मूड लोगों का चेंज हुआ है, खास करके लेडीज़, क्योंकि वो 50% हैं। तो 50% हैं, अगर उसमें से 50 नहीं और 35% भी अगर मूव हो जाती हैं, ये मतलब बीजेपी गठबंधन के साथ में, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ना। आपको मतलब पूरा विश्वास है कि इस बार ठाकरे साहब ही आएंगे महाराष्ट्र में? जो हिसाब से पब्लिक में बात हो रही है कि ये सब जो उन्होंने किया है, ये बीजेपी ने, कि शिवसेना पूरी तरह तोड़ दो और महाराष्ट्र में पूरी ज़मीन खरीदी कर लो और महाराष्ट्र का गुजरात बना दो, इसके लिए ठाकरे ही चाहिए, मुंबई में ठाकरे ही चाहिए। उद्धव ठाकरे क्यों? वही अच्छा है मराठी आदमी के लिए। शिंदे सरकार नहीं? इतना तो नहीं फिल्म, मगर पहले से है ना उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के। जो महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे जी हैं, जो इज्जत जो सम्मान उन्होंने कमाया था, जो कमाया है, बल्कि क्या वो उस लेवल का सम्मान इज्जत कोई कमा पाएगा? बाला साहब ठाकरे को तो लेके चल रहे हैं ना। कोई उनकी तरह इज्जत कमा पाएगा? अब तक कोई महाराष्ट्र में कोई ऐसा नेता है? नहीं, कोई नहीं है। जैसा कोई ना कर पाया ना कर पाएगा, बाला साहब के जैसा कोई ना कर पाया ना कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। आपको होता ना कि मतलब चलो ये बंदा ऐसा बन सकता है इनकी तरह, कोई है ऐसा आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। बाला साहब का टक्कर कोई नहीं दे सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बाला साहब को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा भाई। काम भी अच्छा किया, नाम भी अच्छा किया, अच्छा काम भी किया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे और जो भी थे वो बेबाक होके बोलते थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो उस टाइप का तो अभी थोड़ा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनमें बहुत फ़र्क है। दोनों सेम है मतलब? थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग चीज़ थे। ठाकरे साहब अलग चीज़ थे, वो अलग चीज़ हैं। महाराष्ट्र में कोई बाला साहब ठाकरे जैसा है कोई आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल नहीं दिखता है वैसा। उनके जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, वो ऐसा नहीं लगता। जो उनका नाती है उसमें कुछ लगता है, लेकिन अभी तो वो बहुत टाइम है, मालूम पड़ेगा। सर, जो सम्मान बाला साहब ठाकरे जी ने कमाया है, जो उन्होंने कमाया था, एक लेगेसी बना के रखा था उन्होंने, क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब वो लेगेसी मेंटेन कर पाएंगे, या फिर उनके थोड़े से उनके मतलब कदमों नक्शे पे चले हैं? नहीं, उनके कदमों नक्शे पे थोड़े से चले हैं, पर थोड़ा सा उनको और बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पर जैसा देखना चाहे तो फिर वो हिसाब से उनका भी स्ट्रगल जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ही चल रहा है। खाली इतना बोलने का मेरे को कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो, जो अपने बॉम्बे मतलब जो अपना महाराष्ट्र है वैसे ही रखे, वैसे ही कायम रखे। तो सर मतलब जो सम्मान आप बोल रहे हो कि उद्धव ठाकरे को आना चाहिए, पर जो सम्मान उनके पिता बाला साहब ठाकरे जी ने कमाया है, क्या वो सम्मान उद्धव साहब ठाकरे कमा पाएंगे? ज़रूर मिलेगा। उस तरह चलेंगे तो सबको मिलजुल के लेके चलेंगे तो उससे ज़्यादा इज्जत मिल सकती है, अल्लाह चाहे। उनके नक्शे कदम पे चल रहे वो? कोशिश पूरी हो रही है, कोशिश हो रही है, लेकिन जात भेद नहीं करना तो आगे बढ़ोगे। कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। अगर सबको एक नज़र से देखेंगे ना तो कामयाब की सीढ़ी चलेगा। थोड़ा सा लगडगा गया तो दिवस, ये अच्छी तरह हर किसी को मालूम है। सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, अपन अपने हिसाब से बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का विकास कौन कर पाएगा? कांग्रेस ही मांगता है अभी महाराष्ट्र में। कांग्रेस? इंडिया में कांग्रेस ही मांगता है, क्योंकि अभी हालत क्या हो रही है, हम लोग 100 रुपये का वाटा बांगड़े का 5 बेचता था, वो अभी 200 रुपये हो गए है। क्या फिर सस्ता क्या है चीज़? ये हलवे की जोड़ी 250 में 200 में बेचता तो वो 300-400 में बेचना पड़ रहा है। आपको तो मालूम है कांग्रेस को किस तरीके से मतलब नाम है उनका, बोलबाला है, काफ़ी मतलब गलत तरीके से उनको दिखाया जाता है। एक दूसरे को एक करेंगे तब चुनाव होता है। मैं तुमको बुरा बोलेगा तो मैं ये करे, वो लोग मेरे को बुरा बोलेंगे। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कांग्रेस ने बहुत घोटाले किए हैं। सब में वैसा ही है, कोई सब में वैसा है। तो आपको क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र का विकास कर पाएंगे? करेंगे, विकास कर ही रहे हैं। जितना काम उन्होंने किया कोई नहीं किया है।
जो ब्रिज है, जो भी कुछ भी है, सब उन्हीं के जो राज में, और मेट्रो सब कुछ उन्हीं के राज में बन रहा है, तो वही जीतना, उनको ही जीतना चाहिए। असली शिवसेना कौन सी है, मशाल या फिर धनुष बाण? पहले असली तो धनुष बाण ही थी, लेकिन धनुष बाण तो चला गया, अभी मिसाल ही है। मशाल है असली शिवसेना। असली वही है ना, पिताजी ने कहाँ से लाए थे उनके, तो धनुष धारण उन्हीं की है। गवर्नमेंट के हिसाब से कानून का कोई उल्लंघन हो रहा है। असली शिवसेना तो मसाल है। कैसे? लेकिन उनका चुनाव चिन्ह सिर्फ बदला है ना। लेकिन सारे एमएलए और जो लोगो था वो तो शिंदे साहब के पास गया ना। शिंदे साहब के पास गया, लेकिन जनता थोड़ी गई उनके पास, ये भी तो बात है ना। जनता तो नहीं गई है ना, एमएलए पार्टी बदल ली है उसकी बात अलग है, लेकिन जनता तो अब क्या करती है वो जनता के ऊपर है। अगर बाला साहब को याद करेंगे तो शिवसेना के साथ रहेंगे। शिवसेना कौन है? मशाल। मसाल। तो सर आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है कि असली शिवसेना कौन है, मशाल या फिर धनुष बाण? अभी असली शिवसेना कोई भी समझो चलते रास्ते चलते बच्चों को भी पूछेंगे तो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे हकदार है, और असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है। ये एकनाथ शिंदे कौन है हम नहीं जानते, उनको ठाणे तक ही है, और वो ठाणे से भी हद पार होएंगे, उधर भी चुन के नहीं आएंगे वो। अपने यहाँ का मशाल बोले तो मशाल के लिए सही है। असली शिवसेना मशाल है। मशाल है, असली शिवसेना मशाल ही है। तो आपको क्या लग रहा है असली शिवसेना कौन सी है, मशाल है या फिर धनुष बाण है? मशाल है, मशाल मशाल। असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे ही है अगर देखा जाए तो। अब वैसे भाई कानूनी हिसाब से भले सिंबल ले लिए और वो लोग हो गए, लेकिन जो वास्तविकता है, हकीकत है, वो तो हकीकत ही है ना। जो हकीकत है वो हकीकत है। धन्यवाद।